प्रशासन नहीं कर रही है, शासन नहीं चला रही है, निजी व्यवसाय कर रही है। निजी व्यवसाय किन लोगों का है? पार्टनरशिप कंपनी किसकी है? शिवराज सिंह चौहान और उसका मंत्रिमंडल। और इस कंपनी में कुछ नए शेयर खरीदने वाले आ गए हैं जिन्हें महाराज भाजपा कहा जाता है। और दलाल किस्म के भाजपा के नेता, भाजपा का मंत्रिमंडल और बेईमान भ्रष्ट नियमों को तोड़कर भाजपा को समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय कर रही है। रेत का ठेका उनके पास, मायनिंग में गड़बड़ उनकी। जबलपुर के पनागर के माननीय विधायक इंदु तिवारी जी का पीडीएस का पूरा व्यवसाय, गरीबों को मिलने वाला अनाज 50 से 60% जो है बाजार में बिक रहा है। एक शब्द उसके बारे में ना तो मीडिया छाप रहा है, ना कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है। पूरे प्रदेश में खुरई के भूपेंद्र सिंह, सुर्खी के महाराज भाजपा, गोविंद सिंह, गड़ाकोटा में माननीय मंत्री जी, और इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। अरे 151 के अंदर भी 4-4, 5-5 दिन जेल भोग के आए हैं। कल हमारा एक आदिवासी सरपंच सिहोरा का, वो कह रहा था मरावी कि साहब मुझे जबरदस्ती 151 में पकड़ लिया, 107-16 में। मैं तो गया था वहाँ हमारे एक शिकायत को लेकर, वहाँ मुझे जेल भेज दिया। सेंट्रल जेल में 4 दिन रहना पड़ा, 151, 107, 116 में, एक महीने, 4 दिन। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, 10 साल के हमारे कार्यकाल में 93 और 2003 के बीच में एक भी भाजपा का नेता कह ले कि मैंने उसके साथ कोई अन्याय, अत्याचार या झूठा उसमें किसी केस में फंसाया हो। साथियों, आज पूरे प्रदेश में ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, पीडीएस माफिया और अब इलीगल बैटिंग माफिया भी चालू हो गया है। 2 प्रमुख केंद्र बन गए हैं इलीगल बैटिंग के, एक दतिया और एक कटनी। और कटनी के इलीगल माफिया, बैटिंग माफिया का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दुबई से काम कर चल रहा है। गुजरात की पुलिस ढूंढ रही है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस शांत है। उनका भी क्या हिस्सा है? कटनी के एसपी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इलीगल बैटिंग के मामले में क्या गुजरात पुलिस से उनके पास कोई सूचना आई है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आई है तो आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपका भी उसमें इलीगल बैटिंग में हिस्सा है? साथियों, आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल नाटक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। कहीं ढोल बजाएंगे, कहीं नाचेंगे, कहीं बच्चे को गोद में उठा लेंगे। 20 साल तक बहनों की याद नहीं आई। चुनाव आया तो लाडली बहना आ गई। और भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट खंडवा के वो खुलेआम कह रहे हैं कि कहाँ भाजपा में वोट दो,
नहीं तो तुमको 1000 रुपये माहवार मिलना बंद हो जाएंगे। यार चालू हुआ नहीं और मिलना बंद हो जाएंगे। यानी कि ये स्पष्ट तौर पे हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर केस दर्ज क्यों ना किया जाए, उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। खुलेआम प्रधानमंत्री इस देश के कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाओ। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? उन पर मुकदमा कार्रवाई का दायर क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माननीय, उनसे मैं पूछना चाहता हूं सदस्यों से, अरे सोनिया जी ने जो बात कही है कर्नाटका के बारे में, सॉवरेन को बात शब्द को लेकर बात हुई। अरे बाबा साहब अंबेडकर का 1949 का एच.वी. कामत साहब के क्वेश्चन के बारे में रिप्लाई सुन लीजिए कि हर राज्यों को अपने कानून बनाने का सॉवरेन अधिकार है। उस बात को लेकर कह दिया कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप उनको नोटिस दे रहे हैं। माननीय चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, जब खुलेआम प्राइम मिनिस्टर बजरंगबली के नाम से वोट मांग रहा है चुनाव में, आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? ये देश में कानून का राज नहीं चल रहा है। और मुझे तो इस बात का दुख है कि जो चुनाव आयोग से हमें निष्पक्षता की उम्मीद है, वो सोनिया जी को नोटिस भेज रहा है, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं भेज रहा है। क्या दोनों में फर्क है? क्या दोनों पर कानून लागू नहीं होता? अगर सोनिया जी पे होता है तो मोदी जी पे भी होता है। नोटिस तो दीजिए, जवाब तो मांगिए। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस देश के संविधान, नियम और कानून के ऊपर हो गए हैं? शर्म आनी चाहिए इन संवैधानिक संस्थानों को जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे तरुण भानोत जी वित्त मंत्री थे, इनके वित्त मंत्रालय से लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं, 3000 करोड़ की योजनाएं जबलपुर के लिए स्वीकृत की। जितनी उपेक्षा जबलपुर की हुई है किसी भी शासन में नहीं हुई। अरे एक मंत्री तक नहीं, सागर से 3-3 मंत्री और यहां से कैबिनेट सूखा। अरे धिक्कार है भाजपा के एमएलए जहां पर जो हुई हैं, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय बिश्नोई आपके साथ नहीं है, वो नाराज भाजपा का सदस्य है, इसलिए आप किसी को मंत्री नहीं बना रहे। क्या हो रहा है ये? मैं कल सिहोरा में था, जो मैं 2003 में शिलान्यास कर गया था, उसके अलावा एक भी काम वहां नहीं हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का इशू लेकर मैं मौके पर गया। इन बच्चों को कहा जा रहा है कि खाली करो, कहां जाएं? ये किसका राज है? ये किसका तुगलकी हुक्म है? मैं कलेक्टर साहब से अभी बात करूंगा। इनका कसूर क्या है? ये मांग कर रहे हैं आपसे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तक इन्होंने झूठ बोल दिया, शिलान्यास करा दिया और कह दिया बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उपराष्ट्रपति की अवमानना की है कि बिना बजट के आपने शिलान्यास उनसे क्यों करा दिया? कितना झूठ बोलोगे? रीवा में आकर मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमने कर दी। अरे मध्य प्रदेश का एक किसान तो बता दो जिसने जो कह दे कि हाँ मेरी आमदनी दुगनी हो गई। केवल शिवराज चौहान के खेती में दुगनी नहीं हुई है, 10 गुनी हो गई है। और वो भी जैत के गांव में नहीं हुई जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी।
अभी दीपक जोशी जी, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने बड़े एक मौलिक प्रश्न पूछा है कि शिवराज जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन की और वस्त्रों की व्यवस्था हम लोग करते थे। अब आपकी चुनाव के समय जो दिया गया आपका वेल्थ स्टेटमेंट है, उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी 9.5 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। ये बताइए 9.5 करोड़ आए कहाँ से? क्या डंपर कांड से आए? क्या व्यापम से आए? क्या ई टेंडरिंग से आए? काहे से आए? और हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है। कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। 10 साल तक एक भी जिला कलेक्टर या प्रशासकीय अधिकारी कह दे कि दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर, एसपी या किसी बड़े अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो। क्या हो रहा है? और आप लोग सब चुप बैठे, सांप सूंघ गया मीडिया को। इतना क्या दब रहे हो यार? विज्ञापन तो मिलेंगे, मिलते रहे। आपको क्या मिल रहा है? उसमें भी तो कमीशन खाते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट। चलो हमें क्या चिंता है? 10 और कर दो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कर्नाटक में बड़ी 40% आने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई पार्टी नारा लगाएगी आने वाले? अरे बात ये है, ऐसा है, वहाँ तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहाँ तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। दिग्विजय जी, आप लगातार दौरे पर की जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और खासतौर पर जो संदेश वहां से निकल के आया था, आपने कहा था कि चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, तो वो फार्मूला जो है कहां से? देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो? आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना, भोपाल का आईटी का अध्यक्ष, भोपाल का, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, और अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था। मुझे देशद्रोही कहते हैं।
गिरफ्तार करो। अगर तुम में साहस है और मैं देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो, और नहीं हो तो माफी मांगो। नए सीबीआई डायरेक्टर को लेकर कांग्रेस का विरोध है। जी, नए सीबीआई डायरेक्टर को लेकर कांग्रेस का विरोध है। कौन बना भाई? जो डीजीपी कर्नाटका था, कल जैसे रिजल्ट आया उसके मामले जब मध्य प्रदेश में भी किया था ऋषि जिला कांग्रेस। अब मुझे तो दुख इस बात का है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। ये गुंडों की जमात जो कि जबलपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर आके घुस के गुंडागर्दी करती है, उसको आप बजरंगबली के साथ तुलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। माफी मांगो। तो क्या मध्य प्रदेश में भी बैन किया जाएगा? आप पूछ चुके हैं, आप पूछ चुके हैं अभी। हाँ पूछो। हाँ, बात कहेगी कि आपने घोषणा पत्र। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, नियम से चलती है, कानून से चलती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, डायरेक्शन है। कोई भी नफरत फैलाने वाला बयान कोई देता है, चाहे कोई धर्म का हो, उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। हम उस पर कायम हैं। सवाल है बागेश्वर धाम, कभी सनातन पे कहते हैं, कभी संतों को कहते हैं, कभी नेताओं को कहते हैं कि वो देशद्रोही है, उसको लेके क्या कहेंगे? जिसको देशद्रोही वो कह रहे हैं, बिल्कुल प्रमाणित करना चाहिए। हर किसी को देशद्रोही कहना, आप उस व्यक्ति का न केवल अपमान कर रहे हैं, लेकिन झूठा अगर आरोप लगाते हैं तो खुद अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। सर, कर्नाटक की जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रही है। कर्नाटक की जीत से कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने कुछ सीखा होगा। क्या सीखा, हमारे साथ शेयर करेंगे? लड़ो, डरो मत। चेहरा कौन है भाई साहब? कर्नाटक का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मुझे क्या मालूम? आप कांग्रेस कह रही है कि 500 का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपया देंगे, किसानों की कर्ज माफी भी हो जाएगी, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या महंगाई बढ़ेगी? ये कमलनाथ जी जब आए तब आप उनसे पूछना। कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। ये बात आप उस समय भी कहते थे कि कर्जा कैसे माफ करोगे, माफ किया कि नहीं किया? 2018 ये जनता के बीच में क्या सरकार बनी थी कांग्रेस की, इस बार हारी हुई सीटों पर जिम्मेदारी आपको ऐसा सुना है कि मिली है। हाँ। तो इसमें कोई करिश्मा करेंगे क्या? नीखरा जी और हम दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 66 वो सीटें हैं जहां हम लोग के पास थोड़ा हम लोग कमज़ोर रहे हैं, वहां हम लोग जाएंगे, चर्चा करेंगे, और जो स्वरूप कमलनाथ जी ने दिया है, हर असेंबली सेगमेंट को 10 से 15 पोलिंग बूथ पर एक मंडल, 3 से 5 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर, और नीचे स्तर पर पोलिंग बूथ पर कमेटी, और इसी के साथ साथ जितने अपने मोर्चा संगठन हमारे हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवादल, महिला कांग्रेस, जितने हमारे 40 प्रकोष्ठ हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, इन सब का संगठन नीचे तक बनाओ। उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसकी भी समीक्षा हम लोग करेंगे। फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर या सर, मेरा सवाल ये है कि चुनाव को लेकर के ग्रासरूट लेवल पर कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है, पब्लिक रिलेशन को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? हम जो कर रहे हैं देख ही रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक रिलेशन का सवाल है, आपका प्रश्न क्या, आपका प्रश्न क्या विज्ञापन से है? नहीं, अच्छा। मैं त्रिपुरी टाइम्स न्यूज़पेपर से रिपोर्टर हूं। हाँ, पता है। तो पब्लिक रिलेशन को लेकर के पब्लिक रिलेशन पॉलिटिक्स है क्या? पब्लिक रिलेशन है। जैसे अभी कमलनाथ जी ने जो योजना शुरू की, उसको लेकर के घर घर जाकर के फॉर्म भराए जा हाँ, रहे हैं। तो है ना। इसके अलावा और भी कुछ तैयारी? सर, उसमें हमारा तो घर घर जा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, और क्या है, घर घर जाने का हमारा जो है योजना चल रही है। गांधी चौपाल भी चल। गांधी चौपाल। जो घोषणाएं हुई, जो कहा कि आपने एक प्रश्न पूछ लिया, आप पूछ रहे हैं। हारी सीटों पर जो आप समीक्षा कर रहे हैं, पर जो जीती सीटें उसमें गुटबाजी हो रही है, ऐसा देखिए, बात यह है, जीती हारी सीटें सब पर हम हमेशा कहते हैं भाई, पॉलिटिक्स में 5 सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है संपर्क।
दूसरा होता है संवाद। संवाद आपसे हो रहा है, संपर्क कार्यकर्ताओं से हो रहा है। समन्वय, आपके पास समन्वय है कि आपको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, उम्मीद करेंगे कि आप सही तरीके से रिपोर्टिंग करें। सामंजस्य, सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता और सकारात्मक सोच, ये ही कांग्रेस पार्टी का और राजनीति का के 5 सूत्र हैं जिसको हम लोग पालन करते हैं। ठीक है, चलो। दिग्विजय जी, दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर जिस तरीके खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब इनको बजरंग दल की चिंता है, बजरंग पुनिया की चिंता नहीं है। जिसने बेचारे ने, जिसने झंडा उठाया भारत का पहलवानी करते, इन सारे पहलवान बेचारे मच्छर काट रहे हैं उनको वहाँ। और वो ब्रजभूषण जिसने कि दुनिया भर का उल्टा सीधा काम किया, जिसके ऊपर मर्डर केस चल चुका, खुद कह चुका हाँ मैंने हत्या की है, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अवैध मदरसों को लेकर सरकार टारगेट कर रही है कि मध्य प्रदेश में अवैध, जो भी अवैध है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सर आपके लिए वैध को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर आपके लिए सबसे गहरी बात 2020 में जो आपके पास से दूसरे के पाले में वो है, उनके लिए कोई खास रणनीति चुनाव? रणनीति ये है कि हे प्रभु, ऐसे गद्दार हमारी पार्टी में और कोई ना हो। सर अंतिम सवाल। सर एक मिनट, अच्छा एक बात और है, एक बात सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। वहाँ IAS स्वतंत्र कुमार सिंह को वहाँ से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसने जो अवैध रूप से वहाँ के हॉस्टल में लोग रुके हुए थे उनको वहाँ से हटा दिया और उसने कमरों में CCTV कैमरे लगवा दिए। इससे बड़ी चिंता हो गई RSS और BJP के लोगों को कि पोल खुलेगी, हॉस्टल में क्या क्या हो रहा था। ये हालात है सरकार के। एक ये सुनिए, हाँ क्या सुन की आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी गृहमंत्री उत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो भी केरला स्टोरी की तरह भोपाल स्टोरी बना रहे थे। कौन? धर्मांतरण किया जाए। कौन बता रहे थे? अरे गृह मंत्री की बात को आप सीरियसली लेते हैं? उससे बड़ा झूठा कोई होगा नहीं। सुनिए, सबने एक मिनट, सबने सुंदरकांड तो पढ़ा है ना? हाँ है तो सुंदरकांड का स्टार्टिंग से लेकर के 5-6 चौपाइयों तक, जब तक वो उस पार नहीं पहुंच गए तो उनके साथ छल किया हनुमान जी के साथ, तत्काल उन्होंने सजा दे दी। तो हनुमान जी के कुछ गलत छेड़ा इन लोगों ने बजरंगबली को, उनने तत्काल यहाँ सजा दे दी। सर कर्नाटक में प्रज्ञा साधी है क्या? सर एक इसमें सवाल, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की जहाँ 70% ज़्यादा सीटें जीती हैं। सर 80%। सर साध्वी जी भी कह रही सर आपको जाता है क्योंकि मुझे किस बात का श्रेय? नर्मदा यात्रा निकाली आपने, रणनीति बनाई, ऐसा कहा जा रहा है कि हम तो पार्टी के सिपाही, पार्टी में सिपाही के रूप में शामिल हुए थे और उसी के रूप में रिटायर होंगे और रिटायर आखिरी सांस तक। प्रज्ञा साध्वी कह रही है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हैं, मेरी जिंदगी में संघर्ष हुआ है। बिल्कुल शुभकामनाएं मेरी।